हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। ये किसका पार्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है अगर आपने समझ लिया तो। और जिन बच्चों को पास होना है, एवरेज नंबर लेके आना है, 60-70% है उसके प्लस, तो आपको याद रखना एटलीस्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। तो देखो, जिनको टॉप करना उनको ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इजीली आपको समझ में आ जाएगा और इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखो क्या करना है आपको। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मतलब कोई भी ये कहता है सेक्शन फॉर्मूला काम क्या आता है कि मान लो कि ये कोई क्या है, पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है। समझ में आ गया? ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ये ए बी कोई एक स्ट्रेट लाइन हो गई मान लीजिए, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलकर ए बी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी बीच में क्या हुआ, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। ये इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। अब देखो, यहां पे कोई पॉइंट है P। क्या है? पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अपना जो पॉइंट P है ना, ये इस ए बी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ? मतलब इसको काट रहा है। तो सर काट रहा है तो किसी ना किसी रेशो में भी काटेगा। तो देखो, अपन ने क्या मान लिया कि ये m1 तो इसका रेशो है और m2 इसका रेशो है। हो सकता है आप इसे m और n ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमको क्या निकालना है? अब हमसे क्या कहेगा? x और y फाइंड आउट करके बताओ। देखो, इसका वैसे तो डेरिवेशन होता है, तो आप पूरा के पूरा ड्राइव कैसे करते हैं अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। वैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पेपर में पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखो, आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है? x इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। याद रहेगा? कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूंगा उसको भी कैसे दूर करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। दूसरा क्या है? y इक्वल टू, ध्यान से समझना, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सर यहाँ पे m1 m2 बार बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, m1/2 y1/2, कंफ्यूज हो गए तो यही दिमाग में आ रहा होगा। देखो, बिल्कुल सिंपल काम करना है। करना क्या है? x के फॉर्मूले में x ही आएगा, y नहीं आएगा, और y के फॉर्मूले में y आएगा, x नहीं आएगा। तो रूल नंबर 1 आपको ये समझ लेने का है। समझ में आ गया? नीचे m1 प्लस m2 है, नीचे m1 प्लस m2 है। ये भी समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर। अब आपको एक सिंपली एक चीज याद रखनी है। वो क्या है? x के फॉर्मूले केस में जब x2 आएगा तो उसके साथ में कौन आएगा? m2 नहीं आएगा, m1 ही आएगा, याद रखना। तो 2 के साथ में 1 आएगा। अगर आप m1 लिख रहे हो तो उसके साथ में x1 नहीं आएगा, x2 आएगा। समझ में आ गया? तो 2 के साथ में 1 आएगा और 1 के साथ में 2 आएगा, बस। तो इसका मतलब क्या होगा? x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ फॉर्मूले इसको, ठीक है। अगला by2 m1 प्लस by1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये दो फॉर्मूलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? हाँ या ना? अब तो स्माइल कर दो, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह दे कि सर ये पॉइंट तो P है, सेम टू सेम है, ये भी ले सकते हो, और ये पॉइंट Q है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके बीच में क्या है कि M पॉइंट है। क्या है? M पॉइंट है, x और y वाला, ठीक है। ये x1 है, ये कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2। यस और नो? तो आपसे ये कहते हैं कि ये अब m1 रेशो m2 ना हो के ये k1 रेशो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m पॉइंट है वो p और q को k रेशो 1 की फॉर्म में अगर काट रहा है। समझ में आया? तो यहां पे लिख सकते हो, इफ पॉइंट इंटरसेक्ट लाइन इनटू k रेशो 1 या k रेशो 1, मतलब k रेशो
1। तो हमारी ये कंडीशन होगी। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों सर? तो देखो x क्या हो जाएगा, क्या k कौन है हमारा, ठीक है। तो इस केस में याद रखना, क्या रखोगे, k हमारा m1 होगा क्या, और 1 क्या होगा हमारा m2 होगा सर। तो रख दो यहाँ पे। देखो x2 अपनी जगह पे ही है, हाँ जी सर। k कितना है, सॉरी m1 कितना है सर k, तो ये तो kx2 हो गया, बीच में प्लस x1 अपनी जगह पे ही है, हाँ जी सर। और m2 कितना है सर 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सर। अपॉन m1 कितना है सर k, और m2 कितना है सर 1। आंसर आ गया आपका। सेम टू सेम बाय क्या हो जाएगा सर, बाय हो जाएगा हमारा बाय 2 k बाय 2 प्लस बाय 1 अपॉन k प्लस 1। हाँ या ना, आगे समझ में? इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस एक फॉर्मूला बच जाता है, वो किसका है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है, आपको एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। बताऊं कैसे? देखो अगर आपसे कह दे तीसरा पॉइंट कि मिड पॉइंट हो, अगर कि क्या है कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहा है इंटरसेक्ट की जगह। इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट इज पार्ट ऑफ इंटरसेक्ट, बट क्या हो रहा है बाइसेक्ट के केस में क्या होता है कि मान लो कि ये x है, ये y है, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ठीक है। इसको ये कोई पॉइंट है, मान लो n, ये इसको क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, ये x1 y1 x2 y2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपिटल X जो होगा, ये सॉरी ये X जो होगा वो क्या होगा, m1 कितना है सर 1, m2 कितना है सर 1, तो इसको बोल दो m1, ये हो गया हमारा m2। तो देखो m1 1 हो गया, तो ये क्या हो गया x2, ओनली x2 बचा, इधर m2 1 हो गया, तो ओनली x1 बचा। इसका मतलब ये क्या बन गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यस और नो। सेम टू सेम y कैसे, अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये 2 कहाँ से आ गया, आपने बताया नहीं। देखो m1 कितना है सर 1, m2 कितना है सर 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, अरे जवाब दो जिन्होंने पूछा था, 2 होता है ना, तो आंसर आ गया। तो 2 यहाँ से आया। सेम टू सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही दोनों क्या है हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूले हैं। समझ में आ गया? तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ये हमारे टोटल 3 फॉर्मूलेस बनते हैं स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करने के केस में। एक चीज याद रखना कि ये इंटरनली बाइसेक्ट करने के फॉर्मूले हैं। अगर पॉइंट को क्या इंटरनली, देखो दोनों पॉइंटों के अंदर ही बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाहर करते हैं तो उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, 10th में यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछेंगे तो मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। समझ में आ गया? चलो अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मतलब अपन को क्या करना है, उस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 3 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी। तो ए अपना एक पॉइंट हो गया, बी अपना दूसरा पॉइंट हो गया, एक कोई तीसरा पॉइंट हो गया पी, मैंने मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। पहले वाला ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर 4, -3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8, 3, यस और नो, हाँ जी सर। तो अब देखो क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे m1 होगा ये 3 और m2 कितना हो गया 1। अगर आपने ये चीज कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया और समझ में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो अगर फॉर्मूला करना है तो, क्योंकि ये तो आप तभी करोगे जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे। तो याद रखना बोर्ड के अंदर बच्चे, कोई भी 100 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे जो टॉपर कर होंगे या फिर मेहनत करने वाले होंगे, वो ही ऐसा डायग्राम में कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपको करके आना है। तो ये आपके बाकी क्लास के स्टूडेंट से आपकी नोटबुक को डिफरेंट कर देगा।
और इसी से आप क्या बन जाओगे, टॉपर के लेवल में आ जाओगे। ये टॉपर्स के लिए है, वो अपने आप को कैसे आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं बोर्ड के अंदर टॉप मार्क्स लेके आने के लिए, 90, 95, 98, 99 या 100 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सर, x इक्वल टू x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या यही पढ़ाया था क्या मैंने? हाँ या ना? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने तो x2 m1 प्लस m2 x1 पढ़ाया था। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, पहला काम है आपके पास में कि ये आपका क्या हो जाएगा x1, तो आप यहाँ पे लिख लेना x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 3। समझ में आ गया? अब m1 इक्वल टू 3 और m2 इक्वल टू 1, अगर आपने इसको नोट डाउन करके नोटबुक में भी रिप्रेजेंट कर दिया और आपने, इसके दो फायदे हैं। टीचर को पता लग जाएगा बच्चे ने बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी है और बहुत समझदारी से काम कर रहा है। दूसरी चीज, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नेक्स्ट टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो गया फिर हमारा, x1 कितना है सर 4 इंटू m2 कितना है सर 1 प्लस अगला कौन है x2 कितना है सर 8, कौन है m1 कितना है सर 3 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, 4 बन जा 4 प्लस 8 3 जा 24, है ना? यस सर, 8 3 जा 24 अपॉन 4, 24 और 4 मिलकर कितना आएगा 28 अपॉन 4, तो कितना आ गया सर 7 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 7 है। सेम टू सेम y का फॉर्मूला क्या बताया था, y का फॉर्मूला बताया था सर आपने y2 m1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो देखो y2 कितना है सर, y2 है हमारा 3 इंटू m1 सर 3, y1 कितना है सर -3 प्लस -3 इंटू m2 कितना है सर 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब क्या करा, 3 3 जा 9, माइनस का 3 इंटू 1 कितना होगा सर -3 अपॉन 3 प्लस 1 कितना होता है सर 3 प्लस 1 4 होता है। तो कितना हो गया, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 अपॉन 4। अब एक चीज ध्यान से देखना, y2 अपना कितना था 3, m1 कितना था 3, y1 कितना था -3 इंटू ये आ गया अपना। ठीक है, तो 3 प्लस 1 अपना कितना बचा 6 अपॉन 8। ठीक है, तो क्या बन गया अपना 3/2 अपना क्या हो गया आंसर आ गया, या 1.5 भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक सेकेंड आप, तो अपने क्या हो गया, ये तो अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिक्वायर पॉइंट्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 7, 3/2। समझ में आ गया क्या, यस और नो? हाँ जी सर। अब एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है 4, -3 तो बाई 3। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में एरर मत करना, देख लेना अगर कहीं पे भी एरर हो तो। ठीक है, और इस टाइप से आपके क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और इस वीडियो के, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, आई बटन के ऊपर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। ठीक है, जिससे हमको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।